ओम शांति। आज 28 सितंबर की बाबा की मुरली का वरदान है। हर की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त। जैसे ही हम तपस्या शब्द सुनते हैं तो मन में ऐसा आता है कि कोई जंगल में चला जाए, उपवास कर रहा है या साधना कर रहा है, उसको हम तपस्या कहेंगे। लेकिन बाबा ने आज तपस्वी मूर्ति की सही परिभाषा क्या दी है? जिस आत्मा ने इच्छाओं को त्याग कर दिया हो, इच्छाओं से जो आत्मा मुक्त है वही क्या है? तपस्वी मूर्त है। यानी जंगल में जाए वह तपस्वी मूर्त नहीं, बल्कि परिवार में रहते हुए भी सारी इच्छाएं का जो खेल चल रहा है वह सारा क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तो वह आत्मा क्या कहलाएगी? तपस्वी मूर्त आत्मा कहलाएगी। तो आज हम पूरा दिन प्रैक्टिकल में यही अभ्यास करेंगे कि तपस्वी मूर्त बनने के लिए हमें कौन सी इच्छाएं ऐसी हैं जिनको हमें समाप्त करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैमिली को, यानी परिवार को। तो परिवार में हम जब देखते हैं तो परिवार में तो एक ही दृश्य दिखाई देता है, इच्छाओं का खेल ही दिखाई देता है। बच्चा कहता है, मम्मी मुझे नया मोबाइल चाहिए। पूछो पहले वाला मोबाइल क्या हुआ? तो बोले अभी 2 महीने तो चलाया था, लेकिन अभी तो नया पैटर्न उसका निकल गया है, नया वर्जन निकल गया है। बच्चा जो दूसरे को देखता है वही बातें कहने लगता है। पति भी कहता है नई गाड़ी चाहिए, है ना, पड़ोसी ने ली अब हमें भी चाहिए, है ना। पत्नी भी तो कहती है मुझे नया सोफा चाहिए, है, रिश्तेदारों के घर पर देखा था। तो घर में शांति का स्थान नहीं है, बल्कि अगर पूरे घर को देखा जाए तो इच्छाओं का बाजार बन गया है। हर कोई एक ही काम कहता है कि आप मेरे लिए ये ले आओ, आप मेरे लिए वो ले आओ, और आप स्वयं भी मुझे चाहिए इसी संकल्प और इसी स्वभाव में जी रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है, क्या इच्छाएं कभी पूरी होती है? एक पूरी हुई और 10 और खड़ी हो जाती है। मोबाइल दिला दिया, 2 दिन की खुशी है, थोड़े समय बाद इसको पुराना लगने लग जाएगा। तो इच्छाएं जो हैं वह पूरी तो नहीं होती है, लेकिन और परेशानी खड़ी करती है। तो सबसे पहले तो यह करना होगा अपने आप से बात। क्या बात करनी होगी? क्योंकि जब आत्मा इच्छाओं का भार महसूस करती है ना, तो तनाव महसूस करती है। असत्य का भार जितना बढ़ता जाता है उतना ही मन भारी होता जाता है। तो सबसे पहले आज बीच बीच में यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा कैसी हूं। आज मैं आत्मा इच्छाओं के भार को छोड़ रही हूं। जहां इच्छा छोड़ी वहीं पर शांति आ जाती है, जहां इच्छा छोड़ी वहीं हल्कापन आ जाता है। मीठे बाबा, मैं आज स्वयं से दृढ़ संकल्प करती हूँ और सर्व इच्छाओं का त्याग करती हूँ, और इससे मैं आत्मा हल्की भी बनती जा रही हूँ। तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। चलो आपने इच्छाएं तो छोड़ दी, लेकिन इसके बदले में कुछ करना होगा जिससे आपको और हल्कापन और अंदर से सुख और शांति का अनुभव होगा। क्या करना होगा? भगवान को सुबह उठते ही इच्छाएं नहीं करेंगे तो कुछ और तो करना पड़ेगा ना। तो भगवान का आभार प्रकट करना पड़ेगा कि हे परमात्मा, तूने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है। तो ऑटोमेटिक जो आपके पास है वह पर्याप्त है। क्या सोचना है कि जो मेरे पास है, परमात्मा ने जो दिया है मुझे परिवार को पर्याप्त है। तो जब आप पर्याप्त है, भरपूरता का अनुभव करते हो और उसके लिए भगवान को धन्यवाद देते हो। जैसे कैसे? जैसे कोई आपके घर पे मेहमान आया है और उस मेहमान ने पानी दिया, कुछ दिया, तो उसने आपको अगर धन्यवाद दिया ना, तो आपका दिल करता है उसके लिए कुछ मीठा या कुछ अलग पड़ा वो भी लाके दूं। तो क्यों? क्योंकि उसके धन्यवाद बोलने में वह कृतज्ञता का भाव था। तो अभी आपके पास जो भी चीजें भगवान ने दी हैं, अगर उसका आप आभार प्रकट करते हो, नियम बना लेते हो, सुबह उठते ही मांगना नहीं, ये इच्छा वो इच्छा नहीं, उसकी जगह क्या नियम पक्का कर लिया कि हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया है जो तूने मुझे इतना सब कुछ दिया है।
है ना। बहुत सारी, जब आप इच्छाएं की जगह आभार प्रकट करते हो तो फिर भगवान क्या करता है, स्वतः ही, और जो जरूरतें होती है वो स्वतः ही देता जाता है। तो इतना प्यारा दोस्त मिला जिसने पवित्रता की शक्ति दी, इतना अच्छा ज्ञान मिला है, मनन चिंतन के लिए इतना अच्छा ज्ञान दिया है। आपके पास जो कुछ भी है, आप अगर अभी आप बात सुन रहे हो तो आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल का भी धन्यवाद, जो है उसको धन्यवाद दो कि हे मोबाइल तेरा शुक्रिया जो मैं तेरी वजह से ज्ञान सुन पा रही हूँ। तो हर बात का अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार में जो भी आत्माएं हैं उसको क्या करो, कृतज्ञता का भाव करो। जो कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी का भी धन्यवाद जिस पर बैठकर आप सुन रहे हो। तो जब आपके अंदर आभार की भावना आएगी, कृतज्ञता की भावना आएगी, तो आप तपस्वी मूर्त स्वतः ही बनते चले जाओगे। तो क्या पहली प्रैक्टिस हो गई कि मैं आत्मा इच्छाओं को त्याग रही हूं, इच्छा का भार छोड़ती जा रही हूं, और हे मीठे बाबा मैं आत्मा आपका आभार प्रकट करती हूं एक नया दिन देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, एक नई सोच देने के लिए। उन सारी बातों के लिए थैंक्स मीठे बाबा जो अभी तक आपने दी है और आगे भी मेरा जीवन बना रहे हो, है ना। तो यह सारी बातें आपकी होनी चाहिए। दूसरी इच्छा कौन सी जो आपको खत्म करनी है? तो दूसरी इच्छा क्या है? हर एक आत्मा को लेने की इच्छा होती है। क्या होती है कि इससे यह ले लूं, इससे वह सुख ले लूं, उससे वह ले लूं। तो जो लेने की जो इच्छा होती है ना, वही सारी बातें क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेने में जो सुख है नहीं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आप किसी से आशा करते हो, देखो एक जैसे बच्चे के लिए अगर खाना बनाते हैं, कोई माँ खाना बनाती है, टिफिन तैयार करती है, छोटा प्यार सा बच्चा है, लेकिन जब वो उसको प्यार से खाता है तो माँ को कितनी खुशी होती है। तो माँ ने कुछ लिया नहीं, क्या किया, दिया है, टिफिन बनाकर दिया है, तो देने में उसको कितना सुख मिल रहा है। तो एक बात अंदर से क्या पक्की रखनी है कि मुझे लेना नहीं है, मुझे क्या करना है, देने में सुख है। तो जब आप पूरा दिन कैसे रहोगे कि मुझे देना है, देना है, देना है, और आपको इसकी अनुभूति होने लगेगी। जैसे कोई पति है, थक कर घर पर आया, पत्नी अगर झगड़ा करती है तो तनाव का वायुमंडल बन जाता है। वहीं अगर पत्नी क्या बोलती है, ठीक है आप बहुत अच्छे हो, देने की भावना कि उनको आराम दें, कुछ चीज चाहिए तो मदद करें, भूखे तो तुरंत खाना बनाए, तो आप देखना आप जब देने की भावना करोगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, खुशी का अनुभव होगा। इसलिए देने वाली जो आत्मा होती है उसके जीवन से शिकायतें कम होती जाती है। तो अभी दूसरा संकल्प आप अपने लिए क्या पक्का करोगे कि हे प्यारे बाबा, हे मीठे बाबा, मैं आत्मा तो क्या हूँ, देने वाली हूँ, लेने वाली नहीं हूँ। मैं आत्मा तो आज से सदा सबको जिसको भी जिस चीज की जरूरत होगी पूरे दिन में, मैं आत्मा उन सबको देने की लाइन में खड़ी रहूंगी। जब आप देने की लाइन में खड़े रहोगे ना, तो आत्मा के केंद्र बिंदु में आ जाओगे। जैसे पहिया घूमता है तो केंद्र बिंदु स्थिर रहता है ना, बाहर हलचल होती है। तो जब आप देने वाली की लाइन में खड़े हो तो दुनिया में 100 में से 99 लोग तो लेने वाली की लाइन में खड़े हैं, एक ही होता है जो देने वाला होता है। तो परमात्मा के जैसे बनना है, बाप समान बनना है, तो हमें देने वाले की लाइन में खड़े हैं, तो पहिया के केंद्र बिंदु में आप खड़े हो जाओगे कि कितनी भी बाहर परिस्थिति आएगी, हलचल नहीं आएगी। हलचल किसको आती है, जो खाली है, लेने वाला यानी अंदर से खाली है, यानी वह अशुद्ध मन के केंद्र पर खड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, शुद्ध मन के केंद्र पर खड़ा रहना है, और क्या विचार करना है पूरा दिन में कि हे मीठे बाबा, मैं आत्मा तो आपके गुण और शक्तियों से भरी हुई हूँ, मुझे तो इस संसार से कुछ भी लेना नहीं है। मेरा तो इस संसार से सिर्फ करुणा और कर्तव्य का रिश्ता है। मेरा तो इस धरती पर अवतरण ही हुआ है सुख, शांति, आनंद, प्रेम और ज्ञान के खजाने बांटने के लिए। तो आज तपस्वी मूर्त बनने के लिए लेने की इच्छा का त्याग कर दो। कौन सी इच्छा रखनी है, देने की इच्छा रखनी है, और देने की इच्छा से आप शुद्ध मन के केंद्र पर उपस्थित हो जाओगे, अर्थात सही शब्दों में तुम तपस्वी मूर्त बन जाओगे। बात समझ में आ रही है आपको। तीसरी, आपके अंदर एक कोई अगर इच्छा है, मान शान की इच्छा है, जो मान शान की इच्छा होगा ना, वो त्याग नहीं करेंगे तो तपस्वी मूर्त बनना संभव ही नहीं है।
है। मान शान की इच्छा मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको तारीफ की इच्छा है। क्या इच्छा है कि कोई आपकी तारीफ करे। जैसे पत्नी बोली, पति से कहा आपने मेरी तारीफ नहीं की। पति बोला इतने साल से साथ में रोज रोज क्या तारीफ करो, है। तो आप इसी से इतना बड़ा माहौल बिगड़ गया कि वो जो है ना तलाक तक केस पहुंच गया। तो आपने छोटी सी इच्छा करी, पत्नी ने कौन सी करी कि आप मेरी तारीफ करो। देखो छोटी सी इच्छा घर का वायुमंडल बिगाड़ देती है। छोटी सी इच्छा ही माया की प्रवेशता कराती है। तो आपको जो मान चाहिए ना वो बहुत बड़ी मायावी इच्छा है ना। तो अगर आप तपस्वी मूर्त बन गए, क्या आपने इच्छा नहीं रखी, आपने सम्मान दिया, तो मान की इच्छा कब छोड़ सकते हो? जब आप दूसरे को सम्मान देते हो, दूसरे का रेस्पेक्ट देते हो, तो आप शक्तिशाली बन जाते हो। आप प्रैक्टिकल में करके देखो कि मैं अपने परिवार की भी सारी आत्माओं का सम्मान करूंगी, सबको रेस्पेक्ट करूंगी। उनकी कमी कमजोरियों को मत देखना कि वो आपसे क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसा नहीं। बस चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, मैं उसको दिल से रेस्पेक्ट करूंगी, दिल से सम्मान करूंगी। तो इससे क्या होगा पता है? आपकी कमजोरियां सारी समाप्त हो जाएगी। आप कहते हो ना कि मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करूं, मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव करूं, सत्यता का अनुभव करूं, तो आपको सबको क्या देना है? सम्मान देना है। मान लेने की इच्छा का त्याग इसी पल से कर दो, इसी समय से कर दो। आपने खाना बनाया, आपने इच्छा करी कि सब लोग मेरी तारीफ करें कि मैंने खाना अच्छा बनाया, नहीं, आपने कर दिया, बात खत्म। सभी सम्मान दो, रेस्पेक्ट दो, खाओ। कोई इच्छा नहीं कि कोई अच्छा बोले न बोले, कोई भी नहीं। इच्छा करी, इतना अच्छा खाना बनाया आपने, और सामने वाला कहीं लड़ झगड़ के आया है, इसका ऑफिस में मूड खराब करके आया है। आप कितनी भी अच्छी सब्जी बना दो, वह सब्जी उसको अच्छी लगेगी नहीं, वो कमी निकाल देगा। कुछ नहीं बोलेगा तो बोलेगा 7 दिन पहले तो ये सब्जी बनाई थी, फिर से क्यों बना दी? इसका अर्थ आपने सब्जी थोड़ी खराब बनाई है, ये तो आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। खाने में अच्छा लगना या नहीं लगना वो तो सामने वाले के मूड पर निर्भर करता है कि वो जहां से आया है तो उसकी मन की स्थिति कैसी है। तो आप अगर उम्मीद लगा के बैठोगे कि मैंने 1 घंटे की मेहनत करके खाना बनाया है और वो मेरी तारीफ करे, है, तो कोई मेहमान आ जाए वो मेरी तारीफ करे, तो ये इच्छा रखनी नहीं है। आपने पूरी तरीके से रेस्पेक्ट के साथ खाना बनाया है कि उन आत्माओं को मैं दिल से खिलाऊं। अब वो खाए न खाए, रिपीट करे, रेस्पेक्ट करे न करे, ये सब उनकी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आप आज से एक बात पक्की कर लो, अगर वास्तव में योगी बनना चाहते हो, तपस्वी मूर्त बनना चाहते हो, तो इसका अर्थ क्या है कि आपको मान की इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी है। और अपने आप को चेक करो कि आपने जब भी मान की इच्छा करी है ना, कि उसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करी, उसके घर पे गए तो मुझे पानी नहीं पिलाया, उसके घर पे गए तो मुझे अच्छे से टाइम नहीं दिया, वो उसके घर पे गए तो सबसे बात अच्छे से करी पर मेरे से ढंग से बात नहीं करी। तो ये जितनी भी बातें हैं उसको नोट करो, स्व चिंतन करो कि कहां पर मुझे मान की इच्छा रहती है। अगर मान की इच्छा है तो आप योगी नहीं बन पाओगे, मन आपका सदा भारी रहेगा। तो अभी दिल से शुद्ध संकल्प करो। क्या शुद्ध संकल्प करोगे? कि मुझे मान नहीं चाहिए। तो अपने आप से क्या बातें करोगे कि प्यारे बाबा मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आत्म सम्मान में स्थित रह पाऊं, मैं आत्मा सबको सम्मान दे पाऊं, मैं आत्मा मान की इच्छा से मुक्त हो पाऊं। मीठे बाबा मुझे इतना पावर दो कि मैं सम्मान देने वाली आत्मा बन पाऊं। और बाबा की सर्व शक्तियां आप पर निरंतर बरस रही है। जब आप शुद्ध संकल्प करते हो, शुद्ध मन में संकल्प करते हो, तो परमात्मा आपको सम्मान देने वाली आत्मा बना देगा। कभी ऐसे संकल्प मत करो। अहंकार वाली आत्मा क्या करती है कि मुझे समाज से सम्मान मिले, मुझे सेंटर में सबसे बड़ा सम्मान मिले, मधुवन में जाओ तो मुझे रूम अच्छा मिले। जिसको सम्मान की चाह है वो तो भिखारी आत्मा है। सम्मान की चाह होना और एक सम्मान देने वाला होना, जो सम्मान देने वाला होता है वास्तव में वो शक्तिशाली होता है। लगता कैसे है? ये तो सबके आगे झुक कर सम्मान दे रहा है, हाथ जोड़कर सबको रेस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन वह अंदर से
से भरपूर है, और जो सम्मान को पा करके अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं वह वास्तव में अंदर से बहुत भिखारीपन की स्थिति में है, वह अंदर से बहुत खाली है। तो हमें तो दूसरे को मान देना है, सम्मान देने की भावना रखनी है। तो जब आपके अंदर ऐसी सम्मान देने की भावना होगी तो आप क्या बन जाओगे? तपस्वी मूर्त बन जाओगे। चौथी बात है जिसका हमें त्याग करना है, तो कौन सी इच्छा? इच्छा मात्रम अविद्या, यानी उसका अर्थ क्या है कि आप कर्म फल की इच्छा बहुत ज्यादा करते हो, है ना। देखो, जैसे अगर आपने इच्छा करी कि मैं इतना योग कर रहा हूँ, बाबा मुझे रिजल्ट देते, मैं इतने शुद्ध संकल्प की वाइब्रेशन दे रहा हूँ, अभी इतने दिन से वो दे रहा हूँ, परिवार में शांति आ जाए, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, किसान बीज बोता है, ठीक है, अगर रोज खोद कर देखे कि बीज, रोज खोद करके देखे कि बीज कितना बड़ा हुआ, तो क्या होगा? बीज तो खत्म हो जाएगा, बीज तो मर जाएगा। वैसे ही कर्म करके फल की जल्दी करना यानी बहुत बड़ा नुकसान का काम है। आप सिर्फ निरंतर बाबा की याद में क्या करो? निरंतर बाबा की याद में अपने कर्म करते रहो। फल के बारे में, फल की इच्छा नहीं करने का अर्थ यह है कि अगर फल की इच्छा जल्दी कर ली तो वह बिना पका फल मिल जाएगा। कच्चा आम खाने की जल्दी करोगे तो क्या होगा? मुंह तो बिगड़ ही जाएगा ना। तो अगर मन में सोचे कि रिजल्ट कैसा होगा तो भी आपकी शक्ति कम हो जाएगी, है ना। तो आपको इन फल की भी इच्छा नहीं करनी है, कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है, नहीं तो जो फल मिलने वाला है वह तृप्ति और संतुष्टि वाला नहीं होगा। कई बार आप कहते हो मैं इतनी दुआएं दे रही हूँ, बाबा का मुरली मंथन सुन रही हूँ, फिर भी जीवन में इतनी परेशानियां विघ्न क्यों चल रहे हैं? जल्दी से रिजल्ट जल्दी नहीं आए, जल्दी आएगा तो शायद बिगड़ भी सकता है। बाबा और ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। आप निरंतर सबको दुआएं देने का, है ना, और निरंतर अच्छे कर्म करने का, निरंतर बाबा की याद में रहने का, निरंतर मुरली मंथन में बाबा की बातों का अनुसरण करने का, वो सारे अच्छे कर्म आप करते रहो, समय पर वह फल प्रकट हो जाएगा, है ना। तो वास्तव में तपस्या का असली अर्थ आपको ये होना चाहिए कि आपको कोई इच्छा बांध न सके, है ना। कोई भी इच्छा बांधी हुई कैसे पता चलेगा? बाय चांस आपको टीवी देखने की इच्छा है, लेकिन आपका बच्चा कहता है कि डैडी मुझसे बात करो, मेरे साथ खेलो, तो इसका अर्थ है कि आपको टीवी देखना आप छोड़ दो। वो इच्छा आपकी बंधी हुई नहीं हो कि आप इसके बिना रह ना पाओ, है ना। कई फैमिली में है, कुछ चीजें चल रही है लेकिन आप उसको छोड़कर परिवार को समय दे रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आपके लिए वो इच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई चीज आपके लिए महत्वपूर्ण तभी लगती है जब इसको छोड़ना मुश्किल हो जाए। तो अंदर से चेक करो कि क्या आप वास्तव में एक तपस्वी मूर्त आत्मा बने हो, तो कोई भी इच्छा आपके लिए स्थान नहीं रखती है ना। तो एक व्यक्ति अगर तपस्वी मूर्त आत्मा बन जाता है ना, ईमानदारी से अगर बन जाता है ना, तो पूरा परिवार बदल जाता है। अगर बच्चे इच्छाएं छोड़ दे ना, गलत इच्छाएं, तो माता पिता सुखी हो जाते हैं। आए ना समझ में? तो धीरे धीरे जो अपनी आदतों को छोड़ना चालू कर देता है, तो इसकी शुरुआत तो आपको ही करनी है। तो अपने आप से क्या बातें करोगे कि मैं आत्मा कैसी हूं? तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। और अपने परिवार के लिए भी शुभ संकल्प क्या करने हैं कि मेरा पूरा परिवार भी तपस्वी मूर्त आत्मा है, और हमारा पूरा परिवार सबको सुख देने वाला है, सुख लेने वाला नहीं है। सबके अंदर यही भावना का बीज डालो कि हम देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, आनंद क्या करने वाले हैं? देने वाले हैं। तो इस तरीके से जब आप अंदर से अनुभव करोगे तो क्या होगा? तपस्वी मूर्त स्वतः ही बन जाओगे, बिल्कुल आनंद के साथ बन जाओगे। तो आज से पूरा दिन आपको क्या अभ्यास करना है? क्या अभ्यास करना है कि मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। और जितना तुम हद की इच्छाओं का त्याग करते जाओगे तो क्या होगा? आत्मा आपकी हल्की बनती जाएगी। इच्छा ही है जो आत्मा को उड़ने नहीं देती है। तपस्वी मूर्त आत्मा जो है वह बनने नहीं देती है। और ये इच्छाएं पैदा होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तुलना करना।
यानी तुलना करके ही इच्छाएं जरूरी नहीं होती जो आप इच्छाएं कर रहे हो, एक्चुअल में वो गैर जरूरी होती है। कैसे देखो आप, जैसे कोई रिश्तेदार की शादी में गए, वहां देखा कि उनके घर पे तो बहुत बड़ा हॉल है, तो अंदर से कौन सी इच्छा उत्पन्न हो गई कि हमारे घर में भी ऐसा हॉल होना चाहिए है। पड़ोस, अभी एक जन ने पड़ोसी में फ्रिज देखा था, तो उसको देख करके फ्रिज ले आया, क्या कि पड़ोसी ने नया फ्रिज लिया है, तो उसके मन ने क्या बोला, मुझे भी लेना है ना। तो किसी ने देखा सखी सहेली ने नया गहना पहना है, तो अंदर से जलन, मुझे भी चाहिए। तो यह वास्तव में असली जरूरत है क्या, यह सिर्फ तुलना के लिए इच्छा की जाती है। आप देखना, जो इच्छाएं आप कर भी रहे हैं, परिवार वाले कर रहे हैं या आपके स्वयं जो इच्छा कर रहे हैं, वो कंपैरिजन की इच्छा है। उसके अगर मूल में जाओगे तो आपको तुलना ही महसूस होगी कि मेरे रिलेशन में 2 मंजिल का मकान है और इतना बड़ा है, तो हमारा साइज छोटा है, थोड़ा हम भी बड़ा ले लेते हैं। तो आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप तुलना के कारण वह इच्छाएं दूसरे को देख करके जब पैदा करते वो इच्छाएं, तो क्या होगी, वह बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी। अभी एक बच्चा स्कूल से आया और उसने बोला कि मुझे वही बैग चाहिए जो मेरे दोस्त के पास है। तो पापा ने पूछा क्या यह बैग तुम्हें पढ़ाई में मदद करेगा? बच्चा बोला नहीं, लेकिन मेरे दोस्त के पास है इसलिए मुझे चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि उसको बैग की इच्छा क्यों हो रही है, क्योंकि उसके दोस्त के पास है, उसको नए बैग की जरूरत नहीं है। तो ये बात तुम्हें गहराई से समझनी होगी कि आपकी इच्छा जो उठ रही है, अगर तुलना से इच्छा उत्पन्न हो रही है तो बहुत ज्यादा नुकसान है। तो अंदर से क्या बात करोगे कि हे मीठे बाबा, मैं आत्मा अब तुलना से उठी इच्छाओं की पहचान करूंगी। अब मैं सिर्फ जरूरत होगी, पूरी जरूरत होगी जिस चीज की, उसी के बारे में चिंतन करूंगी। मेरी चाहत दिखावा वाली नहीं होगी, न ही किसी की कंपैरिजन वाली होगी। तो तुलना करने वाली इच्छाओं को भी तुम्हें क्या करना है, छोड़ देना है। अब बात आती है परिवार में, रिश्तों में भी तुम गलत इच्छाएं करके बैठते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे रिश्ते नहीं रहते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं। आज आप अपने रिश्तों में देखो, क्यों रिश्तों में प्यार नहीं है, क्योंकि रिश्तों में इच्छाएं क्या आती है, पति चाहता है पत्नी हमेशा मेरी बात माने, पत्नी चाहती है पति हमेशा मेरी तारीफ करे, बच्चा चाहता है माँ हर रोज वह चीज तुरंत ला करके दे दे जो वह चाहता है, और माँ क्या चाहती है, बच्चा हमेशा मेरा टॉपर रहे। अब बताइए, ये रिश्ते हैं कि तुम इच्छाओं का बोझ एक दूसरे पे सहन कर रहे हो? और जहां जहां पर भी इच्छाएं हैं वहां निराशा तो होनी ही है। तो आपके रिश्तों में देखो कि कितनी सारी इच्छाएं अपने रिश्तों में पाल रखी है। जो रिश्ते इच्छाओं के आधार पर बन रहे हैं वह सारे दुख देने वाले हैं। तो रिश्ता कौन सा होना चाहिए? रिश्ता होना चाहिए खाली उम्मीद का। कौन सा होना चाहिए? रिश्तों के बीच में उम्मीद होनी चाहिए। बाबा का हमारे साथ क्या रिश्ता है? बाबा कभी भी हमें ना उम्मीद नहीं होने देता है, हमें सदा कहता है तुम मेरे उम्मीदवार बच्चे हो। हमारे अंदर इतनी उम्मीद देखता है, कोई काम विकार में गिर जाता है इतना सुनाने के बाद भी, कोई गंदे देहभान में आ जाता है, लोभ में आ जाता है, तो भी बाबा क्या कहता है, तुम मेरे उम्मीदवार बच्चे हो, तुम ही वो हो जो पवित्र बनने वाले हो, तुम ही हो जो विश्व के सम्राट बनने वाले हो, तुम ही हो जो सब वह कुछ करने वाले हो जो मेरी इच्छाएं तुम्हारे अंदर है। तो कौन सी संभावनाएं देखता है? अच्छा बनने की संभावनाएं देखता है। उम्मीद की वाणी भगवान हमारे अंदर जगाता है। तो भगवान के साथ हमारा रिश्ता इसलिए बढ़िया चल रहा है, कभी हमसे भगवान नाराज नहीं होता है। नहीं तो बाबा ने सुबह बोला कि इच्छाएं नहीं करने, कई सारी बार बच्चे इच्छाएं कर देंगे। बाबा ने कहा कि अमृत वेला सुबह जगो, कई बच्चे जो नहीं उठ पाएंगे, तो बाबा दूसरे दिन कोई नाराज तो नहीं होता है ना, उम्मीद रखता है। उम्मीदवार बच्चे हैं, उम्मीद और विश्वास की वाणी जिंदा रखता है। तो हमें हमारे रिश्तों के अंदर अगर सही रिश्ता बनाना है तो इच्छाएं नहीं रखनी है कि ये मुझसे प्यार कर ले, ये मुझसे अच्छे से बात करे, नहीं, एक ही उम्मीद रखो सभी रिश्तों में कि सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कुछ में अगर गड़बड़ी है, कुछ कमियां हैं, तो सभी ठीक हो जाने वाले हैं। बच्चे में कुछ बुराइयां हैं, सभी ठीक हो जाने वाले हैं। उसी भावना से देखो कि मेरा बच्चा बदल जाने वाला है, मेरा पति बदल जाने वाला है, मेरा पूरे परिवार का माहौल बदल जाने वाला है। उस उम्मीद के साथ, उस उम्मीद की, विश्वास की जो वाणी है वह कभी भी तपस्वी आत्माओं के अंदर मरती नहीं है। शरीर बिगड़ खराब हो रहा है, बीमारी आ रही है, तो शरीर से भी इच्छा नहीं कि तुरंत ठीक हो जाए, चलो पर ठीक नहीं हो रहा है, पर मुझे पूरी
उम्मीद है कि शरीर को बाबा पूरे 100 साल तक चलाएगा या शरीर के द्वारा सेवाएं कराएगा। तो जितनी आपके अंदर उम्मीद होगी रिश्तों के अंदर, संबंधों के अंदर, अगर आपके रिश्तों और संबंधों में आपने इच्छाएं करी और उसने वो इच्छाएं पूरी नहीं करी, आपका ध्यान नहीं दिया, आपको सहयोग नहीं दिया, तो आप क्या करते हो? रिश्ते तो बाद में मरते, पहले तुम अंदर से मर जाते हो, है ना। रिश्ते ऐसे लगते हैं सड़क पर दो खाली हड्डी मार चल रहे हैं, उनके बीच में अगर देखा जाए तो कोई रिश्ता ही नहीं है, खाली ऐसे चल रहा है, खाली जबरदस्ती का रिश्ता यानी बोझ बन गया है सबके ऊपर। तो अभी हमें रिश्तों के बीच में किसी से कुछ इच्छा मत रखो, लेकिन इच्छा की जगह तुम्हें क्या रखनी है? उम्मीद रखनी है। तो अपने आप से क्या बातें करोगे कि मैं आत्मा हूं और मेरे रिश्तों में मुझे कोई मांग नहीं है, मैं अपने सभी रिश्तों में सुख देने वाली आत्मा हूं, आनंद देने वाली आत्मा हूं। क्यों? तो अब तुम्हें इस बात को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो क्या प्रैक्टिस है कि रिश्तों में कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, सिर्फ उम्मीद रखनी है कि वह सच्चे, सुखी, शांत और भगवान के निकट आ जाए। कोई आत्मा जो है वो बिजनेस में और धन की इच्छाएं बहुत ज्यादा करती है। कई बार हम सोचते हैं ना कि अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। चलो सैलरी बढ़ गई, थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, फिर मन क्या बोलेगा? और चाहिए। कोई बिजनेसमैन क्या सोचता है? इस साल इतना मुनाफा हो गया तो चैन मिल जाएगा, फिर मुनाफा मिल गया उसको तो अब और बड़ा टारगेट लेगा। यानी पैसे की इच्छा पूरी नहीं होती है, जितना पैसा बढ़ेगा ना उतनी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। कभी आपने देखा है कि पैसा बढ़ गया तो आपकी इच्छाएं कम हो गई हो? एक व्यक्ति है, एक लाख रुपया था उसके पास, फिर 10 लाख हो गया, तो क्या वो उसने सोचा 10 लाख होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा? 10 लाख होते ही वो सोचने लगा 1 करोड़ होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। 1 करोड़ हुआ तो बोला 10 करोड़ हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, और उसमें पूरी 70-80 साल की उसकी जिंदगी निकल गई। जिंदगी की पूरी दौड़ इसमें निकल गई, लेकिन क्या उसको सुख मिला? नहीं मिला। तो ये पैसों की इच्छा रखना, धन दौलत की इच्छा रखना तो बहुत ज्यादा मन को फंसाने वाली बात है, अहंकार को बढ़ावा देने की बात है। हाँ, जितनी जरूरत है उतना होना चाहिए और उतना बाबा आपको स्वयं देता है, और जितना आपको दिया हुआ है उतना आपको भगवान को कृतज्ञता देनी है कि हे भगवान तेरा शुक्रिया जो आपने मुझे इतना सारा दिया है ना। तो अभी अंदर आप खुद देखो कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपने सोचा होगा कि अगर ये मिल जाए तो खुश रहूंगा, लेकिन वो चीज मिल भी गई तो खुशी फिर कहाँ चली गई आपकी? वो चीज जो सोचा था आपने वो मिल गई तो भी खुशी तो गायब है। इसका मतलब उन सारी चीजों में तो खुशी है नहीं, है ना। तो इसलिए अपने आप से याद दिलाने की जरूरत है, स्वयं से बात करने की जरूरत है कि मैं आत्मा क्या हूं? सदा इच्छा मात्रम अविद्या है। मेरे लिए पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं है। मुझे धन से नहीं गुणों से सुख पाना है। किससे सुख पाना है? आपके अंदर जैसे ही अच्छे गुण आ जाएंगे, देने वाले गुण आ जाएंगे, लोगों की मदद करने के गुण आ जाएंगे, परोपकार के गुण आ जाएंगे, संतुष्टता का गुण आ जाएगा, आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा, वह जो सुख मिलेगा वो सदा काल का होगा, सदा काल का आनंद रहेगा। और जो आत्माएं धन में ही सुख समझती है वह आत्माएं तो कभी भी क्या नहीं होंगी, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, है ना। उनके अंदर अहंकार बहुत होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए ना तो आपके जैसे पेड़ होता है, पेड़ में क्या होती है? पत्तियां होती हैं। तो बारिश होती है तो पानी किधर जाता है? पानी सीधा किस में जाता है? पानी सीधा जड़ में जाता है, ठीक है। लेकिन पत्तियों ने एक बार क्या सोचा कि पानी जड़ में जाता फिर हमें मिलता है, तो हम क्या करें? उन्होंने सोचा कि पानी हमारे पास स्टॉक कर लेते, वापिस जड़ के पास जाएगा, जड़ से हम क्यों लेंगे, है ना। तो पत्तियों ने क्या किया? कटोरी नुमा अपनी आकृति बना दी। पानी आया, उन्होंने अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, लेकिन 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद देखा तो क्या हो गया? वो पत्तियां मुरझा गई, है ना। तो जो पानी जड़ के पानी वही था, लेकिन जो जड़ के द्वारा आ रहा था उसमें सुख, शांति, समृद्धि थी। तो अभी आपके पास धन है लेकिन भगवान के कार्य में बिल्कुल नहीं लगाते हो। मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ, कई सारी आत्माओं की बात है। तो वो क्या सोचती है?
भगवान देने वाला, ये बात आप भूल जाते हो कि देने वाला कौन है? ईश्वर देता है। ईश्वर के द्वारा अगर तुम लेते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता है। यानी जो धन आया है, जो शरीर मिला है, वो संपदा मिली है, तो पहले जड़ को दे दिया, यानी भगवान को दे दिया। फिर भगवान से यानी जड़ के द्वारा जो रिटर्न धन आएगा, वापिस रिटर्न परमात्मा देता है। अगर आपने कुछ दिया है तो उसका कई गुना भगवान करके देता है। तो जब वो भगवान के द्वारा रिटर्न में वो गिफ्ट मिलती है कई गुना बढ़ करके, वह धन आपको सुख शांति देता है, आनंद देता है। लेकिन आप अपने पास बहुत रोक करके रखते हो, बहुत कंजूसी करते हैं कि मैं थोड़ा सा दूं, यानी खुद इकट्ठा करने के चक्कर में रहते, तो फिर जड़ भी, वो तना भी सूख जाता है, पत्तियां भी सूख जाती है। फिर बोलते हैं भाई ऐसा कैसे हो गया है? तो इसलिए हो गया क्योंकि तुमने अपने पास पहले रोक करके रखा, और जो तुम रोक करके रखते हो ना, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, वह उसके उस धन के अंदर ऐसे वाइब्रेशन आ जाते हैं जो आपको दुख देने वाले होते हैं। चाहे तो शरीर समझ लो, चाहे कोई साधन समझ लो, कुछ भी हो, पहले भगवान को अर्पण करके देखो। भगवान के द्वारा जैसे ही आपके पास इतना रिटर्न आएगा, और वो रिटर्न आएगा उसमें शुद्ध भावनाएं मिली होंगी, है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। एक ही इच्छा कौन सी रखनी है कि मुझे भगवान को अर्पित रखना है। कई सारी आत्माएं तपस्वी मूर्त आत्मा बनने में सबसे बड़ी रुकावट खान पान की भी आती है। आपने बहुत सारी चीजें खाने की इच्छा कर दी, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, तो इससे हुआ क्या ये देखो। उससे पहली बात तो होने वाली है, तला भुना खा लिया, कई बार रोका उसको, बोला कि भाई अब तला भुना मत खाओ, बाहर का ही धंधा मत खाओ। लेकिन ऐसी इच्छाएं करने से मिला क्या? शरीर में बीमारियां लग गई, हार्ट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ये बढ़ गया है। तो उन इच्छाओं से मिलता क्या है ना। तो आप सात्विक भोजन करेंगे तो कितना अच्छा रहता है। तो तपस्वी मूर्त आत्मा वही बन सकती है जो खान पान की इच्छाओं को त्याग करके रहे। तो आज अपने आप से पूछो कि कहीं ऐसी खान पान की इच्छाएं आपने बांध तो नहीं रखी है कि इसके बिना आप रह नहीं पाओगे, तला भुना खाए बिना नहीं रह पाओगे, बहुत मिठाइयों के बिना नहीं रह पाओगे। कोई ऐसी आपकी कमजोरी तो नहीं है ना। तो डॉक्टर तो पहले बोलता है कि चीजें छोड़ दो, फिर भी कई लोग नहीं मानते हैं। तो फिर क्या होता है, बाद में उनको वो स्वाद जो उनका था वही क्या हो जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है। इसलिए आज आप देखो कि आलस्य का भी त्याग करना है। कई लोगों को आराम करने की बड़ी इच्छा होती है कि मैं सोता रहूं, मैं थोड़ा और आराम करूं, है ना। और जो आराम करता है वो संगम युग में आराम करना है में ही चला जाता है ना। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि मुझे ये आराम करने वाली जो आदतें हैं उनका भी क्या करना है, उनका भी मुझे त्याग करना है। तो आज आपको बाबा ने इतना अच्छी बातें बताई हैं कि इच्छाओं से जो त्याग करेगा, इच्छाओं का जो त्याग करेगा, वही क्या बनेगा, वही तपस्वी मूर्त बनेगा। तो आज आपने जो भी चीजें देखी हैं, समझी हैं, उसके आधार पर जब तुम्हारी स्वयं से बातचीत होगी तो क्या होगा, स्वयं से अगर उसी आधार पर बात करोगे तो बाबा का इतना प्यार महसूस होगा कि आप सच्ची में तपस्वी मूर्त बन जाओगे। क्योंकि बाबा ने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि तपस्वी मूर्त आत्मा बनने के लिए इच्छाओं का त्याग करना है। तो अपने आप से कैसे बातें करोगे? तो मैं आत्मा, तो अभी तक जो मुरलियां चली हैं इतने सालों से, मैं आत्मा रोज मुरली के आधार पर ही बात करती हूँ। तो मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ। कोई अगर मुझसे पूछता है कि भाई जी आपकी स्थिति इतनी अच्छी कैसी लगी है या कैसी बनी है, तो मैं एक ही बात करूंगा कि कोई दूसरे यूट्यूब के वीडियो वगैरह देखने से मन भ्रमित होता है। मुरली और मुरली का आधार जो बना लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। मुरली में आज जो कही हुई बात है उस पर हम ध्यान नहीं देते, इधर के वीडियो देखते हैं, उधर के देखते हैं, उधर के देखते हैं। इसलिए अपने बाबा के इस चैनल पर आपको सिर्फ वही बातें मिलेंगी जो मुरली से रिलेट करती है, जो सच्चा पुरुषार्थ कराती है। तो पूरा दिन आप क्या बातें करोगे, जो भी हमने सुना है। जैसे मैं आत्मा, तो आज पूरे दिन से यही बातें करूंगी कि मीठे बाबा, मैं आत्मा आज स्वयं से दृढ़ संकल्प करती हूं कि मुझे हद की इच्छाओं का त्याग करना है। मैं आत्मा आज सच्ची तपस्वी मूर्त बन के दिखाऊंगी, लेकिन उसमें मीठे बाबा आपको मेरी बहुत ज्यादा मदद करनी है। मैं आत्मा आज पूरा दिन से देखूंगी कि जो इच्छाएं उठ रही हैं
कभी तुलना से, कभी रिश्ते की उम्मीदों से, कभी धन दौलत से, कभी स्वाद और आराम से, तो मैं इन इच्छाओं को बहुत बारीकी से देखूंगी और मैं आत्मा उन इच्छाओं को तुरंत ही समाप्त कर दूंगी। अपने आप से मैं बातें करूंगी कि मुझे कहीं चाहिए वाली स्थिति तो नहीं है, क्योंकि जितनी इच्छाएं होती है वह तो थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, लेकिन कुछ समय के बाद तो मन फिर खाली हो जाता है। तो आज मैं आत्मा स्वयं से बातें करूंगी कि मुझे इस चाहिए वाले संस्कार से मुक्त होना है। हे मीठे बाबा, मेरे प्यारे दोस्त, आप मेरी मदद करना कि मुझे इस चाहिए वाले संस्कार को छुड़ा सकूं और मुझे सच्चा तपस्वी बना देना। हे मीठे बाबा, मैं आत्मा सच्चे तपस्वी का अर्थ समझ चुकी हूँ कि जहाँ इच्छा है वहाँ त्याग है, जहाँ मांग है वहाँ बराव है। तो मेरी स्थिति तो इच्छा मात्रम अविद्या की हो गई है। मैंने हमेशा देखा है कि दूसरे को देखकर जो इच्छा करते हैं वह इच्छाएं बहुत ज्यादा दुख देती है। दूसरे को देखकर गाड़ी लानी है, दूसरे को देखकर मेरा बच्चा टॉपर हो जाए, वह सारी इच्छाएं वास्तव में जरूरत की नहीं है, वह तो सिर्फ तुलनाओं का खेल है। आज से मैं आत्मा स्वयं से वादा करती हूँ कि इस तुलना के खेल वाली इच्छाओं को सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। अब मुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अपनी जरूरत देखनी है। अब मैं आत्मा जब भी सुंदर बगीचे में खड़ी होती हूँ तो देखती हूँ कि हर पेड़ अपने स्थान पर सुंदर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन सब अपने आप में पूर्ण रूप है। वैसे ही मैं आत्मा भी अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे किसी से तुलना नहीं करनी है। बाबा ने मुझे विशेष बनाया है और मैं आत्मा विशेष हूँ, तभी तो भगवान मुझे प्यार करता है। रिश्तों में भी मुझे अब कोई भी उम्मीदें नहीं रखनी है कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी बात माने, कोई मुझे अच्छे से समझे। जब भगवान ने मुझे समझ लिया तो दुनिया समझे या नहीं समझे, मुझे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है। कोई बात मेरी नहीं माने तो भी मेरे को दुख नहीं होता है, क्योंकि दुख का कारण कोई व्यक्ति थोड़ी है, मेरी इच्छा है। जब मेरी इच्छा ही नहीं रहेगी संबंधों में तो भला मुझे कौन दुखी कर सकता है। तो आज मैं आत्मा अपने आप से दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मीठे बाबा, अब मुझे रिश्तों में कोई उम्मीद नहीं रखनी है, मुझे सिर्फ रिश्तों में देना है, प्यार देना है, सहयोग देना है, सम्मान देना है। मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, लेकिन उनसे कोई मांग नहीं है। मैं आत्मा सबको देखती हूँ और चुपचाप उन्हें प्यार की ऊर्जा भेजती हूँ। तुम जैसे भी हो मेरे लिए परिपूर्ण हो, मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुमको देना है। मैं देखती हूँ कि पैसा जिंदगी के लिए साधन है, लेकिन मैंने कई बार सोचा अगर पैसा और बढ़ जाए तो सुख मिल जाएगा, लेकिन मैंने इस जीवन यात्रा में अनुभव किया है जितना पैसा बढ़ जाएगा उतनी ही इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी। सुख तो नहीं बढ़ा और इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती है, तो सच्चा सुख तो संतोष में ही है, सच्चा सुख तो आनंद देने में ही है। तो मैं आत्मा निश्चय करती हूँ कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। मेरा असली धन तो मेरे गुण है, मेरी शांति है, मेरा प्यार है। जैसे हम एक विशाल मंदिर को देखते हैं, वहाँ सोने चांदी की चमक है, लेकिन क्या हमारी आत्मा वहाँ संतोष को पाती है? नहीं। लेकिन जब बाबा का दिव्य प्रकाश हमारे ऊपर बरसता है तो मैं आत्मा संतोष से भर जाती हूँ। आज मैं आत्मा अंदर से समझ चुकी हूँ कि सच्चा सुख अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। हे मीठे बाबा, आज से मैं आत्मा स्वाद की कमजोरियों को भी छोड़ दूंगी। चाय, कॉफी, मिठाई, तला हुआ भोजन क्षणिक स्वाद है और मुझ आत्मा को तो भगवान
ने असली स्वाद दे दिया है, पवित्रता का स्वाद दे दिया है, शांति का स्वाद दे दिया है, सुख का स्वाद दे दिया है। मैं आत्मा इन स्वादों से ही भरपूर हो चुकी हूँ। मैं आत्मा तो शांत झील के किनारे बैठ कर देखती हूँ तो वहां पर मुझे चारों ओर शांति ही शांति का अनुभव होता है। मुझ आत्मा के लिए यह मौन गहरा साइलेंस यही असली स्वाद है। तो अब मैं आत्मा देखती हूँ कि संगम युग में मैं आत्मा सदैव स्फूर्तिवान रहूंगी, आलस्य का त्याग कर लूंगी। जैसे ही सुबह में आत्मा अमृत वेला में उठती हूँ, भगवान मेरे सामने बैठता है, सूरज भी जैसे जैसे धीरे निकलता जाता है, वैसे ही मैं आत्मा कर्मयोगी बन जाती हूँ। मुझे संसार में सबको देना है, कुछ लेना नहीं है। जब मेरी ये भावना होती है तो मेरी मुस्कान से सबको खुशी मिलती है, मेरे व्यवहार से सबको हल्कापन लगता है। मेरी आत्मा जब सबको सम्मान देती हूँ तो मेरा दिल तृप्त हो जाता है। तो आज मैं आत्मा स्वयं को एक दीपक की तरह देख रही हूँ। मैं आत्मा जल रही हूँ और परिवार में रोशनी बिखेर रही हूँ। यह प्रकाश सबके चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। मैं आत्मा दिल से अंदर से सच्चे आनंद का अनुभव करती हूँ। अब मेरे भीतर कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ देने वाला दीपक हूँ। मैं अपने परिवार को शांति दे रहा हूँ, पड़ोसियों को प्यार दे रहा हूँ, सारी धरती को शक्ति दे रहा हूँ। मैं आत्मा विधाता आत्मा हूँ, मैं आत्मा सच्ची तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, है ना। तो इस तरीके से हमें अपने आप से बातें करनी है। जब हम आत्मा पूरे दिन में जो बाबा ने मुरली सिखाई है उसी की बातें जब अंदर से करते रहते हैं तो भगवान से स्वतः ही प्यार हो जाता है। बाबा से आपको जो बातें करनी है वह बातें आत्माएं नहीं करती हैं, इधर उधर की बातें कर लेती हैं। तो इसलिए स्वयं से बातें कैसे करें, तो उसका सही तरीका यही है कि मुरली के आधार पर आप भगवान से बातें करो। तो जो भी आत्माएं और अपना पुरुषार्थ बनाना चाहती है, मुरली का टास्क करना चाहती है, मुरली की क्विज में शामिल होना चाहती है, मुरली की कमेंट्री करना चाहती है, वह टास्क कंप्लीट ग्रुप से जुड़ सकती है। उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।